हे गाइस, वेलकम बैक टू कायोशिन कैपिटल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो कई दिनों से हमने वीडियो नहीं डाली थी, इसलिए कि 25 वीडियो का मेरा टारगेट था कि 25 वीडियो पहले पूरी करते हैं, आपको समझ में आ जाए, फिर हम दोबारा 25 वीडियो लेके आएंगे। तो 25 वीडियो डल चुके हैं हमारे, 25 वीडियो हमारे डल चुके हैं। इसके लिए पहले पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है काउंटर बैंक गारंटी। देखिए, जैसे हमने बात की थी कि बैंक गारंटी का टॉपिक चल रहा था, एडवांस बैंक गारंटी हो गया, एबीजी हो गया, फाइनेंशियल बैंक गारंटी हो गया एफबीजी, और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी पीबीजी। अब जो ज़बरदस्त टॉपिक है वो है सीबीजी। सीबीजी इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। एबीजी तो क्या होता है, बोरोवर खुद बैंक में आता है, बोरोवर खुद बैंक में आता है। ये बोरोवर बैंक में आया, अपने बैंक में गया, मान लो अपने बैंक में गया, उसने बोला भाई मुझे ये वाली बीजी चाहिए, तो इसको ये बीजी बेनिफिशियरी को, जहाँ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहाँ से बोरो का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि भाई मैं काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जिस बंदे से मैंने कुछ काम, मैंने कोई ऑब्लिगेशन लिया है, उसके बिहाफ में बीजी इशू कर दे, बीजी बैंक गारंटी इशू कर दे, यानी तू गारंटी दे दे, तो बेनिफिशियरी को गारंटी चली जाएगी। इतना तो आप समझ गए थे। मैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक समझा रहा हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और ये आपको कहीं भी किताबों में पढ़ने को मिलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ना आपको ये एआई समझाएगा। तो कृपया दिमाग लगाकर इन वीडियोस को देखिए और समझिए क्या होता है। तो क्या होता है, देखो, मान लो दो बैंक है, एक मान लो एक है यस बैंक, यस बैंक आ गया, एक है नो बैंक, एक है यस बैंक, एक है नो बैंक। ठीक है भाई। अब यस बैंक के पास मान लो एक कस्टमर है, मान लो चंगू, चंगू नाम का कस्टमर है। अभी चंगू चंगू की जो लिमिट चल रही है यस बैंक के साथ वो है सीसी लिमिट, मतलब कैश क्रेडिट लिमिट चल रही है 5 करोड़, और एक बैंक गारंटी भी चल रही है 20 करोड़। तो टोटल टोटल हमारा एक्सपोजर कितना हो गया, फंड बेस्ड प्लस नॉन फंड बेस्ड 25 करोड़, फंड बेस्ड प्लस नॉन फंड बेस्ड 25 करोड़ का एक्सपोजर। इसको लिखेंगे टोटल एफ बी फंड बेस्ड प्लस एन एफ बी नॉन फंड बेस्ड। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, नॉन फंड और फंड बेस्ड क्या होता है, मेन लिमिट सब लिमिट क्या होती है। आप प्लीज़ जाके उसको देखो यार, ज़बरदस्त तरीके से मैंने उसको समझाया आपको। तो सीसी ये हो गया। अब मान लो चंगू है, चंगू के पास नो बैंक थे, मान लो मिस्टर जन्मे आए, मिस्टर जन्मे, मैं बैंक का आर एम हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर। तो मैं बाहर बाहर कहीं गया था, मैंने सोर्सिंग वगैरह करी, तो मुझे चंगू मिल गया। अब चंगू चंगू से मैंने मुलाकात की, मैंने मीटअप किया। मैंने बोला एक बात बता, यस बैंक तुझे कितना आर दे रहे हैं, मतलब तेरी कितनी आर चार्ज करता है यार। वो बोलेगा यार मेरी ना आर जो यस बैंक ने सीसी लिमिट में ली है, क्योंकि इसमें तो कोई आर होती नहीं है बैंक गारंटी पे। अरे आपने थोड़ा पैसा थोड़ा दिया है, जो पैसा रिकवर करोगे। आर तब होगा ना, ब्याज कब लेते हो, जब आपने किसी को पैसा दिया है। और बैंक गारंटी में तो आपने गारंटी दी है, वो भी जब इन्वोक होगी तब जाके आप पैसा दोगे, है ना। तो इसमें आर का कोई सिस्टम है नहीं। तो सीसी लिमिट में मान लो आर जो यस बैंक चार्ज कर रहा है वो है 930। वो बोलेगा अच्छा 930, तो मतलब वो बोलेगा मतलब मैं, तो जब मैंने बोला चंगू अरे भाई 930 तो बहुत ज़्यादा है। मैं नो बैंक का आर एम हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। एक मेरे बैंक में आएगा तो मैं तुझे 9% पर एनम पे लोन दिला दूंगा, यही लिमिट सारी। बोले अरे वाह यार, मेरा 30% का 0.30 का मेरा फ़ायदा हो गया, 0.30 का मेरा फ़ायदा हो रहा है। और जब बड़ा अमाउंट का एक्सपोजर होता है ना, तो एक एक पाई बहुत बहुत ज़्यादा किफ़ायती साबित होती है। मतलब कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वही वाला सिस्टम है। 0.30 उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो क्या करता है, नो बैंक क्या करेगा, नो बैंक इस बैंक से सारी लिमिट्स जो है, लिमिट्स वो टेक ओवर कर लेगा, टेक ओवर, ठीक है। लिमिट्स सारी टेक ओवर हो जाएंगी। टेक ओवर का मतलब है कहीं पे कोई चीज़ पड़ी है, वहाँ से उठा के हम अपने बैंक पे ले आए। तो यस बैंक के पास ये लिमिट चल रही है, सीसी लिमिट बीजी 20 करोड़ और 25 करोड़। 1 मिनट रुकिए, पीछे ही मंदिर है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होती है। देखो यार, कोई सा धर्मस्थल हो, कोई स्कूल हो, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होती है, लेकिन आपको मुझे लगता है यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो हम कोई सी भी लिमिट अगर उठा के ला रहे हैं, लिमिट टेक ओवर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बैंक को एक बैंक से लिमिट ट्रांसफ़र होकर दूसरे बैंक में जाती है। तो
यस बैंक से जो लिमिट चली 25 करोड़ की, जनमे ने बोला चंगू को एक काम कर, मैं तुझे 9% पर एनम में पूरी लिमिट दिला दूंगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ ठीक है भाई आ जाऊंगा। तो अब जो ये लिमिट है 25 करोड़ की, वो नो बैंक टेक ओवर कर लेगा यानी उठा लेगा, और टेक ओवर के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टेक ओवर में होता क्या है, ठीक है। अब क्या होगा, अब टेक ओवर में समझाता हूँ। तो अब ये समझो, मान लो ये 25 करोड़ की लिमिट है, इसमें इसमें 20 चल रही है। अब 1 मिनट भैया, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है यार। तो 15 मिनट से थोड़े आरती चल रही, तो मैंने बोला कि थोड़ा वीडियो पॉज पॉज करते हैं थोड़ा, उसके बाद वीडियो शुरू कर देंगे। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, 25 करोड़ की मान लो लिमिट चल रही है यस बैंक से। अब नो बैंक ने बोला भाई तेरा जो लिमिट है हम सारे टेक ओवर करने वाले हैं, लेकिन यस बैंक ने बोला कि जो ये बीजी है, सीसी तो कर देगा क्योंकि सीसी में इतना पंगा नहीं है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ये बीजी है, हमने ऑलरेडी एक पीएसयू के नाम, हमारा एक पीएसयू जो है वो बेनिफिशियरी है, हम उसके नाम पे ये बीजी इशू कर चुके हैं। अब तो ये टेक ओवर कर रहा है, कल को तेरे बॉरोवर ने, जिस बॉरोवर को तो उठा के ले जा रहा है चंगू को, उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो ये रिस्क कौन बियर करेगा, क्योंकि बीजी इन्वोक हो जाएगी, और वो जो बीजी है नॉन फंड बेस वो फंड बेस बन जाएगी, तो अब पेमेंट करनी पड़ जाएगी। अब तो यहाँ से ही उठा के ले जा रहा है, और इसी दौरान मान लो वो बीजी इन्वोक हो गई और मुझे पेमेंट करनी पड़ गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, तू या मैं। अब यहाँ से जो सीबीजी है उसका जन्म होता है, तो बस अब यही आपको समझना है कि सीबीजी कहाँ से आई और कहाँ को गए। सीबीजी ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि आपको बहुत ज़बरदस्त ये आपको समझ में ना आए। तो देखो, जैसे टेक ओवर हुआ, मान लो यस से बैंक में नो, तो इन द प्रोसेस ऑफ टेक ओवर, in the process of takeover, who will bear the risk, who will bear the risk, भाई रिस्क कौन बियर करेगा, और किसका रिस्क, कौन सा रिस्क, भाई बीजी का, बीजी इन्वोकेशन। बीजी इन्वोकेशन मतलब अबे देख, यस बैंक में जो 20 करोड़ की बीजी चल रही थी, मैंने आपको बताया था 20 करोड़ की जो बीजी चल रही थी, वो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू या किसी गवर्नमेंट की एंटिटी को हमने इशू करी हुई थी, वो बेनिफिशियरी था, ठीक है, और बोरोर का धंधा चल रहा था, लेकिन बोरोर तो उठा के ले तो जा रहा है, लेकिन अब एक बात बता, ये जो बीजी है मान लो कल को इन्वोक हो गई, इन द प्रोसेस, जब तक तू प्रोसेस में ले रहा है टाइम लगता है, ऐसा थोड़ा ना कोई सामान है, आप अपना घर शिफ्ट करते हो, अब आपके पास अग्रवाल मूवर पैकर्स तो है नहीं जो एक दिन में आए सामान पैक किया और चलते बने। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप देखो क्या करोगे, एक महीने पहले से आप सामान जोड़ोगे कि भाई ये किताबें तो भंगारें बेचनी है, ये बिस्तर मेरा ख़राब हो गया है, ये अलमारी ख़राब हो गई, में जंग लग गया है, तो हम चीज़ें नहीं लेंगे, तो एक काम करते हैं, इतनी चीज़ों को फेंक देते हैं, इतनी चीज़ों को पैक करते हैं, तो टाइम तो लगता है, तो एटलीस्ट 1 से लेकर 3 महीने तक का टाइम लगता है। कोई भी चीज़, आप कोई भी केस टेक ओवर कर रहे हो किसी बैंक से, तो 1 से 3 महीने तक का टाइम लगता है, तो उसी 1 से 3 महीने का जो रिस्क है, रिस्क एपेटाइट या फिर रिस्क पीरियड है, यहाँ से उठा के तो ले आया सामान में, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें टेक ओवर हो रही है। वो बैंक, उसने बैंक में अर्जी डाली, नो ड्यू सर्टिफिकेट दो मेरा, उसने बोला कि मेरी जो सिक्योरिटी तुमने परफेक्ट करी है, जो समझेंगे, जो तूने मेरी सिक्योरिटी परफेक्ट करी है, मेरे 25 करोड़ के एक्सपोजर में, यस बैंक से बोल रहा है वो चंगू, तो उसको सेटिस्फाई कर, यानी जो तेरा चार्ज है उसको हटा, भाई हटा, मेरा जो फोक लूजर चार्जेस है, अगर तुझे कुछ पेमेंट चाहिए, क्योंकि मैं तेरे अवधि से पहले ही तेरा जो लिमिट है, मान लो सीसी और बीजी दोनों क्लोज कर रहा हूँ, मैं दूसरे बैंक में जा रहा हूँ, तो भाई तेरे को जितने भी चार्जेस काटने हैं तो काट, मेरे को नो ड्यू सर्टिफिकेट दे, मैं दूसरे बैंक में जा रहा हूँ। तो ये सब करने वरने में आपको 1 से लेकर 3 महीना लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में मान लो कोई रिस्क बेयर करेगा, वो कौन करेगा, इसी को लेकर सीबीजी का जन्म हुआ। तो नो बैंक कहेगा, नो बैंक बोलेगा देख एक काम करते हैं, यस बैंक को नो बैंक क्या करेगा, सीबीजी इशू कर देगा, काउंटर बैंक गारंटी, यानी if in the case the BG is invoked during the process of takeover, यानी प्रोसेस के दौरान अगर ये बीजी इन्वोक हो जाती है, बोरोर अपना काम से डिफॉल्ट कर जाता है, और सामने वाला जो पीएसयू है वो तुझसे पैसा मांगेगा, तो टेंशन मत ले, मैं तेरे को सीबीजी दे रहा हूँ, यानी मैं अपनी गारंटी तुझे दे रहा हूँ, बोरोर को नहीं, बोरोर तो अभी आ ही रहा है बैंक में, मैं बोरोर को क्यों दूँ, वरना तो हर बैंक गारंटी क्या करता है, बोरोर खुद आता है बैंक पे लेने, भैया इसको इशू कर दो। तो अब बोरोर ने नहीं बोला, अब मैं एज अ सेकंड बैंक, प्राइमरी बैंक कौन था अभी, यस बैंक, अभी मैं सेकेंडरी बैंक हूँ, तो अभी सेकेंडरी बैंक बोलेगा देख भाई यस बैंक, तेरे बिहाफ में अगर
तेरे बिहाफ में मैं सीबीजी इशू कर रहा हूँ। अगर इन द केस टेक ओवर प्रोसेस फेल हुआ या टेक ओवर प्रोसेस के दौरान इसकी बीजी इन्वोक हुई या सरकार ने तुझसे पैसा मांगा, तो तेरे बिहाफ में पैसा मैं दूंगा। दैट इज कॉल्ड काउंटर बैंक गारंटी। तो यही है कॉन्सेप्ट काउंटर बैंक गारंटी का। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक है काउंटर बैंक गारंटी। आई होप आप समझ गए होंगे कि टेक ओवर जब तक होगा नहीं, जब तक टेक ओवर का प्रोसेस है, जब तक ये बैंक में बोरोवर आ ही रहा है, इसकी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ से यस बैंक से लिमिट्स क्लोज हो रही हैं, या यस बैंक से सारे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है क्लोजिंग करने का, तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट खोलता जा रहा हूँ, यहाँ डॉक्यूमेंट में साइन करता जा रहा हूँ नो बैंक में, और यस बैंक पे डॉक्यूमेंट साइन करके यहाँ पे अपना अकाउंट बंद कर रहा हूँ, यहाँ अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ से अकाउंट क्लोज किया AC बोलते हैं, और अकाउंट ओपन किया AO कहते हैं। तो नो बैंक में मैंने अकाउंट ओपन कर दिया और यस बैंक के सारे अकाउंट क्लोज कर दिए। तो 3 महीने लगभग लग गए। तो इन 3 महीने की जो पीरियड है, उसमें जो रिस्क बेयर करेगा वो कौन करेगा? नो बैंक कैसे बेयर करेगा? सीबीजी इशू करेगा। तो सीबीजी जो होती है हमेशा स्टाम्प पेपर पे आती है। मैं आपको ये बता देता हूँ। खैर ये अलग से हम डिस्कस करेंगे कि स्टाम्प पेपर क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी क्यों इतनी मैंडेटरी है सरकार को देना। तो सीबीजी मान लो 20 करोड़ की बीजी थी यस बैंक की, तो 20 करोड़ की सीबीजी हमारा जो नो बैंक है वो इशू कर देगा। अरे 20 करोड़ की बीजी यस बैंक ने सरकार को दी है, बेनिफिशियरी को इशू करी हुई है, तो उसी 20 करोड़ को अगर बोरोवर गलती करता है तो 20 करोड़ देना पड़ जाएगा, है ना? 20 करोड़ देना पड़ जाएगा। तो वो 20 करोड़ मैं तुझे दे दूंगा, पर मुझे चंगू चाहिए, मुझे बोरोवर चाहिए भैया, किसी भी हालत में। तो हालांकि हर केस में सीबीजी इशू नहीं होती है। सीबीजी इशू करने के लिए जो बैंक्स हैं बहुत ड्यू डिलीजेंस करते हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की मैटर है। ये बाकी बैंक गारंटी से भी ज़्यादा रिस्की है। इसमें क्या होता है, मान लो बोरो की प्रोफाइल दिखी जाती है, अच्छा बोरो तो बहुत बड़ा है, जिंदल स्टील या फिर चंगू ट्रेडर्स, ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है दिल्ली का, तो हम इसके बिहाफ में हम सीबीजी इशू कर सकते हैं। और सीबीजी के लिए मैं आपको बता दूं, जो कमीशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो फंड बेस्ड एक्सपोजर होता है, जहाँ पैसा जाता है बैंक का, जैसे CC, टर्म लोन, WCDL, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर प्रोसेसिंग फीस होती है, यानी जितना पैसा गया उसका 1% या 2% विद GST हमको दे दे उतना काट के। प्रोसेसिंग फीस मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। और जो नॉन फंड बेस्ड लिमिट होती है, जहाँ पे हम कोई पैसा नहीं देते, हम केवल गारंटी दे रहे हैं, उसमें कमीशन कटता है। कमीशन यानी 20 करोड़ अगर मान लो है, तो 20 करोड़ में हम 2% कमीशन लेंगे पर एनम, तो इसका 2% कट जाएगा, है ना? कितना हो गया? 40 लाख। 40 लाख हो गया, तो 40 लाख की भाई हमें कमीशन दे, तो कमीशन अपफ्रंट आ जाती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कमीशन। और सीबीजी में हमेशा बहुत ज़्यादा कमीशन होता है। एडवांस बैंक गारंटी में 1%, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी में अगर 1% है, तो सीबीजी में रिस्क ज़्यादा है बैंक का, क्योंकि सीधा बैंक की रेपुटेशन पर रिस्क है कि बोरर को हम एक तो टेक ओवर करके ला रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क हम तो ले रहे हैं कि बोरर को उठा के यहाँ लाएं। यानी आप मान लो नोएडा से गुड़गांव गए, आपने नोएडा से गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको गुड़गांव का माहौल तो पता नहीं है, क्या पता वहाँ बहुत खतरनाक लोग रहते हों, क्या पता जो लफंडर लोग होते हैं वो रहते हों गुड़गांव में, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ स्मॉग एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ फॉग बहुत है, वहाँ पे जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, विसिनिटी बहुत कमर्शियल, वहाँ के जो विसिनिटी है, मतलब आवागमन है, जो वहाँ का जो रहन सहन है वो कमर्शियल एरिया है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। तो अपने तो भाई अपने सर पे चोट मार ली ना, अच्छा खासा हम नोएडा में रह रहे थे, रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे थे, अब वहाँ से उठ के आप गुड़गांव शिफ्ट हो गए, है ना, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे, जबकि आपको अच्छे रेट मिल रहे हैं गुड़गांव में, इसलिए आप वहाँ गए हो गुड़गांव में, लेकिन आपने हर चीज़ नहीं देखी। वही कंसेप्ट यहाँ होता है कि नो बैंक ने इस बोरोर की क्रेडिबिलिटी देखी, बोरोर बहुत अच्छा है, इसकी पेमेंट की जो हिस्ट्री है वो अच्छी है, ये बहुत अच्छी इसका सिबिल स्कोर अच्छा है, तो हर चीज़ अच्छी पेमेंट ये कर देता है। और इसके बिहाफ में उसको बैंक को एक कंफर्ट आ जाता है कि मैं इसके बिहाफ में सीबीजी इशू कर सकता हूँ, क्योंकि ही इज़ अ जेन्युइन बोरोवर। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि सीबीजी क्या होता है। तो आपको समझ गए होंगे कि टेक ओवर के जो प्रोसेस होता है, टेक ओवर प्रोसेस हमारा स्मूथली हो भी जाए, और कल को जो बीजी है सरकार उसको इन्वोक भी ना करे, यानी अगर कल को इन्वोक भी हो जाए तो यस बैंक की जगह मैं खड़ा हूँ, नो बैंक ने बोले यस बैंक को कि तेरे बिहाफ में मैं पैसा दे दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा पैसा, तो आगे दे दिए। इस तरह से सीबीजी इशू हो जाती है। आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि ऑडिट में, जब मैं एक बैंक का ऑडिट कर रहा था, तो मैंने ऐसे एक केस पकड़ा था, उसमें क्या होता कि उसमें नाम तो नहीं लूँगा किसी बैंक का, मान लो ए बैंक ने बी बैंक, ए बैंक से ना जो बैंक गारंटी थी वो टेक ओवर होके आई, तो करीब करीब 25 करोड़ की जो सीबीजी थी, ठीक है, 25 करोड़ की सीबीजी थी। अब मैंने जो देखा
मैंने वो देखा कि ठीक है सीबीजी तो इशू है क्योंकि 25 करोड़ है, बेनिफिशियरी का नाम दिया हुआ है, यानी बेनिफिशियरी का नाम था सरकार की, वो भी नाम नहीं लूँगा मैं। तो सरकार के बिहाफ में कोई पीएसयू थी, उसके बिहाफ में बेनिफिशियरी था, ठीक है। तो हमारे बैंक ने, जिस बैंक का मैं ऑडिटर था, यानी जो बोरोवर है वो टेक ओवर होकर मेरे वाले बैंक में आ रहा था, इस बैंक का मैं ऑडिटर था। तो ये मैंने सीबीजी चेक करी, जो हमारे बैंक ने, जिस बैंक का मैं ऑडिटर था, उस बैंक ने किसी और बैंक का इशू करी है, तो सब कुछ ठीक था। लेकिन वो जो बैंक काउंटर बैंक गारंटी थी, वो थी 29 अप्रैल की, और जो स्टैम्प ड्यूटी पे करी थी वो 30 अप्रैल की थी। मैंने बोला अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी हमेशा सरकार को पहले जाती है, जिस दिन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है या तो उस दिन आप सरकार को पे करोगे या उसके पहले दिन, या तो 29 अप्रैल को स्टाम्प ड्यूटी पे होनी थी या 28 अप्रैल को, लेकिन उसकी स्टाम्प ड्यूटी 30 अप्रैल को पे हो गई। मैंने देखा अरे 20 करोड़ की बीजी, तो ये तो नल एंड वाइड हो गई है, ये तो आपकी बीजी वाइड है, वाइड मतलब नलीफाई हो गई पहले दिन से ही आपकी बीजी गलत है। और यस बैंक ने तो, यस बैंक था, कौन सा बैंक था मुझे याद, नाम तो याद नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने ए बैंक बोला है, मुझे नाम याद नहीं है, और नाम याद भी होगा ना मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक कोई सरकारी बैंक था। तो उसने क्या किया, बैंक ने तो सही बना के दिया, सामने वाले बैंक ने बैंक गारंटी का पूरा पर्चा दिया था कि भैया ये पर्चा है, हमने इस बोरोवर के बिहाफ में सरकार को गारंटी दी हुई है, बीजी इशू करी हुई है, तो आप देख लो। तो हमारे बैंक ने बोला ठीक है भाई। तो हमारे बैंक ने, जिस बैंक का ऑडिटर था, उसने 30 अप्रैल का स्टाम्प ड्यूटी पे करी थी। भाई आप मानोगे नहीं, 8 लाख का बैठे बैठे चूना लग गया, 8 लाख का बैठे बैठे चूना लग गया। ये जो ऑब्जर्वेशन थे लीगल डिपार्टमेंट में गई, जिस बैंक का मैं ऑडिटर था, उस डिपार्टमेंट के लीगल डिपार्टमेंट के पास ये क्वेरी गई, लीगल डिपार्टमेंट बोला कि जो आपकी बीजी है वो पहले दिन से ही वॉइड है, यानी मैंने ये 29 अप्रैल को केस मतलब ये सीबीजी गई थी, और मैं इसका बैठ के करीब करीब मैं 30 जुलाई को मैंने इसका ऑडिट किया इस केस का। तो मतलब लगभग लगभग कितना हो गया, मई जून जुलाई, 90 जो दिन थे वो एक्सपायर हो चुके थे। उसके हिसाब से लीगल ने कोई ड्यूटी वगैरह कैलकुलेट करी, है ना। तो लीगल ने एक निष्कर्ष पे है कि भैया 8 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी आपको सरकार के हिसाब से, कोई पता नहीं कौन से रूल के हिसाब से इतने की पेनल्टी बोरोवर को पे करनी पड़ गई। ना ना ए बैंक ने दी, ना बी बैंक ने दी, बेचारा फंसा कौन, बोरोवर, क्योंकि बैंकों को नहीं पता ना यार क्या चल रहा है। जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो तो बोरोवर पे करता है, तो बैंकों ने बोरोवर को फंसा दिया, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी की जो जिम्मेदारी होती है वो आपकी होती है। आप बोरोवर हो, आप बैंक को बोलोगे देख भाई मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया, आप डॉक्यूमेंट मुझसे एग्जीक्यूट करा ले, तो जो जो मटका था वो बोरोवर के साथ साथ पे फोड़ दिया। तो बोरोवर के जो डायरेक्टर था, बहुत बड़ी कंपनी थी, उस डायरेक्टर ने 8 लाख रुपए पे करे इस बैंक को, बी बैंक को, जो बैंक सीबीजी इशू कर रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ें भी ऑडिट में पकड़नी चाहिए, और ऑडिट में मैंने पकड़ी हुई ये चीज़ें, और जो मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें देखी अपने जीवन में वो मैंने आपको बताई कि सीबीजी क्या होता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आई थिंक यार 1 हफ्ते का ब्रेक हो गया, थोड़ा दिमाग चलना बंद हो गया है, बट यस अब मैं और वीडियोस बनाऊंगा। अभी लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा, इंग्लैंड एलसी क्या होती है, फॉरेन एलसी क्या होती है, तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बेहद बेहद बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।